काफी सारी मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट आ रही जो आपको मेनस्ट्रीम के न्यूज चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगी, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिए। बढ़ते हैं पहली अपडेट की तरफ। ईरान ने इजराइल पर जोरदार हमला कर दिया और ये हमला ऐसा है कि पूरी दुनिया हिल गई है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपनी एडवांस सीसीटीवी इंटेलिजेंस और स्पाई नेटवर्क का इस्तेमाल करके इजराइल के सबसे अहम ठिकानों को टारगेट किया। क्या क्या निशाना बनाया, आइए मैं आपको बताता हूँ। इसमें 1500 से 2000 सैनिक इजराइल के मारे जाने की रिपोर्ट आई है। पहले आप ये वीडियो देखें जो ईरान ने इजराइल पर अटैक किया है। Vamos a correr. अब मैं आपको बताता हूं नुकसान क्या हुआ। मोसाद का मुख्यालय, कई बड़े सैनिक कैंप और बेस, तेल टैंकर और ऑयल रिफाइनरी, वो सीक्रेट बंकर जहां इजराइल के टॉप लीडर्स की मीटिंग होती है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा यह हमला उनके बड़े लीडर्स की मौत का बदला है। मिसाइलें और ड्रोन्स की बरसात हुई है। तेल अबीब, हाइफा, जेरूशलम, हर तरफ सायरन बज रहे हैं। कई जगहों पर क्लस्टर बम भी गिरे हैं जिससे डैमेज और भी ज्यादा हुआ है। अब सबसे शॉकिंग खबर, कैजुअलिटी। कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इस हमले में 1100 से लेकर 1500 से या 2000 के करीब सैनिक मारे गए हैं। हाँ दोस्तों, ये नंबर बहुत बड़ा है, लेकिन ध्यान रखना ये आंकड़ा भी कंफर्म नहीं हुआ है। इजराइल की तरफ से अभी तक इतनी बड़ी मौतों की ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। कुछ सोर्सेज कह रहे हैं कि कुल मिलाकर इजराइल में 2000 मौतें हुई हैं, लेकिन इजराइल के दावे बहुत अलग हैं। ये जंग फरवरी 2026 से चल रही है, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर पहले अटैक किए थे। अब ईरान बैकफायर कर रहा है। तेल और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। दुनिया में पेट्रोल डीजल महंगा होने वाला है। दोस्तों, ये जंग कब रुकेगी? क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है? ट्रम्प और नेतन्याहू क्या कह रहे हैं? अभी तक कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। इतनी बुरी तरह से इजराइल और अमेरिका को नुकसान पहुंचा है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अब अमेरिका और इजराइल को समझ में आ गया है कि ईरान से पंगा लेना उनको भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सोशल मीडिया पर यह क्लिप धमाल मचा रही है। लोग कह रहे हैं कि अमेरिका का सपना टूट गया। ईरान ने दुनिया को चौंका दिया कि ईरान ने यूएस का F-35 प्लेन खत्म कर दिया है, उसे आसमान में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन क्या यह सच है या फिर सिर्फ अफवाह और फेक वीडियो? आइए मैं आपको बताता हूं। पहले आप इस वीडियो को देखो। आपने ये वीडियो देख लिया। ये वीडियो IRGC ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड का बताया जा रहा है। इसमें दिख रहा है कि एक मिसाइल लॉन्च होती है, IR इंफ्रारेड कैमरे से कोई प्लेन लॉक होता है और फिर एक्सप्लोशन, और कैप्शन में लिखा है कि अमेरिका का F-35 को ईरानी डिफेंस ने मार गिराया। कई लोग कह रहे हैं कि ये पहली बार है जब F-35 जैसा स्टील जेट डाउन हुआ है। अमेरिका और इजराइल को बड़ा झटका लगा है। कुछ लोग एक्स पर ये ट्वीट लिख रहे हैं, ईरान ने अमेरिका का F-35 लड़ाकू प्लेन को फिजाओं में उड़ा दिया, यानी आसमान में ही उड़ा दिया। इसका वीडियो शेयर कर रहे हैं। वहीं CNN जैसी कुछ रिपोर्ट में आया है कि F-35 को डैमेज हुआ है और इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। पायलट सुरक्षित है लेकिन जेट को नुकसान हुआ है। अब रुकिए जरा, गहराई से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अमेरिका के पेंटागन ने कंफर्म किया है कि F-35 को ईरानी फायरिंग में से डैमेज हुआ है, लेकिन पूरी तरह से क्रैश नहीं हुआ। जेट ने इमरजेंसी लैंडिंग की और पायलट सुरक्षित है, मतलब उड़ा दिया वाला क्लेम थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। दूसरा, वो वायरल IR वीडियो, कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि शॉर्ट है, पूरा नहीं दिखाता। अगर सच में F-35 डाउन होता है तो ईरान पूरा ब्रेकेज दिखाता, जैसे पहले कई बार किया है, लेकिन सिर्फ फ्लैश और स्मोक यानी धुआं।
तीसरा, ऐसे कई वीडियो पहले भी वायरल हुए थे, कुछ AI जनरेट थे, कुछ पुराने गेम जैसे आर्मा 3 या बॉट हंड्रेड से जो कुछ इजरायली F-35 के वीडियो को उल्टा दिखाकर फैक्ट चेक साइट पर यह क्लेम ज्यादातर मिसलीडिंग या फेक पाया गया है। 2026 में मिडिल ईस्ट में लड़ाई बढ़ गई है। अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच हवाई हमले हो रहे हैं। ईरान के S-300, S-400 जैसे सिस्टम मजबूत हैं, लेकिन F-35 स्टील्थ है, इसे डिटेक्ट करना आसान नहीं है। फिर भी कुछ रिपोर्ट में आया है कि F-35 को हिट किया गया है, लेकिन क्रैश नहीं हुआ, सिर्फ डैमेज। दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान के याक 130 जेट को F-35 से गिराया है, वो वीडियो भी वायरल है। मतलब दोनों तरफ से क्लेम्स आ रहे हैं, लेकिन पूरा सच अभी क्लियर नहीं है। तो दोस्तों, ईरान ने F-35 को उड़ा दिया, ये पूरी तरह से सच नहीं लगता। हाँ, कुछ डैमेज हुआ है, लेकिन मार गिराया वाला ड्रामा ज्यादा है। वॉर में दोनों साइड प्रोपेगेंडा चलाती है। सच जानने के लिए रिलायबल सोर्स देखो, अफवाहों पर ध्यान मत दो, क्योंकि आपको कुछ भी दिखाकर अपने व्यूज बटोरने के चक्कर में कुछ भी दिखाया जा सकता है। आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। क्या F-35 को सच में गिराया गया या फेक न्यूज है? दोस्तों, सोर्सेस के मुताबिक ये पता चलता है कि F-35 को डैमेज हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, न ही वो खत्म हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रेफरेंस के लिए न्यूज का आर्टिकल देखो। हैफा इजराइल में आग की लपटें हैं। ईरान ने इजराइल के सबसे बड़े ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइलें दागी हैं। धुआं उठ रहा है, सायरन बज रहे हैं। रेफरेंस के लिए सबसे पहले आप इस वीडियो को देखो। 19-20 मार्च 2026 की रात ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया। टारगेट था हाइफा का वो बजाना ऑयल रिफाइनरी। ये इजराइल का सबसे बड़ा रिफाइनरी है। देश की आधी से ज्यादा फ्यूल यहीं से बनती है। मिसाइल के शॉर्प नील गिरे, आग लगी, काला धुआं आसमान छू रहा है। सीसीटीवी फोटोज में साफ दिख रहा है कि आग और धुआं। हाइफा शहर में एयर रेड सायरन बज गए, लोग बंकरों में घुस गए हैं। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC ने कहा यह हमला इजराइल के जवाब में है। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ घंटे पहले इजराइल ने ईरान के साउथ फार्स गैस फील्ड, दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड पर अटैक किया था। ईरान बोल रहा है कि तुम हमारे एनर्जी सेंटर पर हमला करोगे तो हम भी तुम्हारी रिफाइनरी जला देंगे। ये टाइट फॉर टैट हो गया है। एक के बाद एक हमले। अब गल्फ में भी कतार, सऊदी के गैस प्लांट पर ईरान ने हमले कर रहा है। अभी तक रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इजराइल कह रहा है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ लोकल डैमेज और आग कंट्रोल में है। कोई मौत या घायल की बड़ी खबर नहीं आई अभी तक, लेकिन पावर कट हुआ, कुछ इलाकों में बिजली गई, ऑयल प्राइसेस आसमान छू रही है, दुनिया डर गई है। अगर ये रिफाइनरी पूरी तरह बंद हुई तो इजराइल के फ्यूल सप्लाई पर बहुत असर पड़ेगा। हाइफा अब जल रहा है, धुआं और आग की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। सबसे बड़ी बात, इजराइल पर ईरान जब भी अटैक करता है तो वो इस क्लेम को रिजेक्ट कर देता है। ये कहते हैं कि हमारे ऊपर जो अटैक हुआ है उसमें इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इसलिए कहा जाता है कि अगर कुछ बड़े नुकसान यानी पब्लिक में रिपोर्ट पहुंचा दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, ईरान ने जो इजराइल पर अटैक किया है कि इतनी मौतें हुई, 2000 मौतें, 1500 मौतें, तो इजराइल के अंदर सनसनी फैल जाएगी। इजराइल की जनता सड़कों पर आ जाएगी, क्योंकि उनको मालूम पता चल जाएगा कि इजराइल में कितना नुकसान हो रहा है, उनके लोग मारे जा रहे हैं। मीडिया और गवर्नमेंट मिले हुए हैं, सारी रिपोर्ट वही दिखाई जाती हैं जिससे सनसनी ना फैले और लोगों तक ऐसी खबरें ना पहुंचें जिससे लोग सदमे में आ जाएं और सड़कों पर उतर आएं। अगर कोई भी बड़ा अटैक हो रहा है तो इजरायली मीडिया उसको छुपा दे रही है। दोस्तों, ये जंग अब एनर्जी वॉर बन गई है। इजराइल, ईरान, गल्फ देश सब शामिल हैं। क्या अमेरिका आएगा बीच में? क्या ऑयल की कीमतें 200 पार करेंगी? क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? ये जल्दी शांति हो जाए? आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।